जय हो श्री माधव सरकार की जय हो। आपकी मंद मंद मुस्कनियाँ की जय हो। अश्व संत सेवा ट्रस्ट आपका स्वागत करते हैं अयोध्या धाम में। आप YouTube के माध्यम से अयोध्या में आकर स्वयं देख सकते हैं इस महान सेवा को और भाग ले सकते हैं। राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि नाम धारक व्यक्ति इन बातों को टाले। जो राम नाम स्मरण करते हैं तो अपने हृदय से इन बातों को टालना चाहिए। वो बातें कौन हैं ये महाराज बता रहे हैं। अपने विचार स्वार्थ मूलक ना हो। जो हमारे विचारधारा हो अपने स्वार्थ के लिए ना हो, परमार्थ के लिए हो। स्वार्थ में हमेशा अभिमान जागृत रहता है। स्वार्थी को संसार में सुख कभी नहीं मिलता। सब जगह कोई जरूरी थोड़ी कि उसको स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा, कहीं नहीं भी होगा तो दुख होगा। नीति के बंधनों का पालन करो। दूसरी स्त्री को माता के समान मानो। गृहस्थी में एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी होते हैं। दूसरे के धन की अभिलाषा कभी मत करो, उसे मैल के समान मानो। दूसरे के धन की अभिलाषा करना अत्यंत पातक है और घातक भी है। केवल इसकी कल्पना भी भयानक है। पारखी परद्रव्य की तरह परनिंदा भी अत्यंत त्याज्य है। पर निंदा से हम अपना ही घात करते हैं। पर निंदा में दूसरों के दोषों का चिंतन होता है, अतः वे दोष हम में भी निर्माण होते हैं। उपयुक्त सभी बातों से सावधान रहकर नाम स्मरण करो। इससे तुम्हारे भीतर नाम का प्रेम जरूर निर्माण होगा। यह सब करते हुए तुम्हारे माता पिता बाल बच्चे पत्नी इसके बारे में तुम्हारा जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति करो। किंतु इन सभी बातों में आसक्ति मत रखो। किसी भी प्रकार की फल की स्वार्थ की भावना न रखते हुए जो काम किया जाता है उसे ही कर्तव्य कहते हैं। उस कर्तव्य का पालन नीत धर्म के अनुसार करो। अपनी गृहस्थी भी संभालो और भगवान का नाम स्मरण करना कभी मत भूलो। फिर तुम्हारी गृहस्थी परमार्थ रूप बनेगी। तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। मैं जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा रखो। गृहस्थी नमक की तरह है। रोटी में नमक जितना मिलाना पड़ता है बहुत थोड़ा, केवल स्वाद मात्र के लिए। किंतु हम नमक की रोटी बनाते हैं, उसमें परमार्थ रूपी आटा चंगुल भर डालते हैं, तब वैसी रोटी क्या हम खा पाएंगे? जब सच्चा संतोष मिलता है तब मनुष्य खेल की तरह गृहस्थी संभालता है। खेल से हम कभी नीचे गिरते हैं तो कभी ऊपर उठते हैं। बस उसी तरह गृहस्थी में अवनति या उन्नति हो उस दुख सुख से नहीं होता। खेल में दूसरा जब दांव लगाएगा तो वह भी दांव चलाएगा, किंतु दांव हारने या जीतने की उसे चिंता नहीं होगी। गृहस्थी में बहुत वस्तुएं हैं, किंतु भगवान के पास एक ही वस्तु है। गृहस्थी में कितनी ही वस्तुएं लाओ उसकी पूर्णता कभी नहीं होती, क्योंकि एक वस्तु के लाने पे दूसरी वस्तु का बीज है। किंतु भगवान का वैसा नहीं है। भगवान की वस्तु आप एक बार ले जाएं कि दूसरी बार लाने की ज़रूरत नहीं है। मानो एक दुकान में काफ़ी माल भरा हुआ है, किंतु हमें जो वस्तु चाहिए वह वहाँ नहीं है, तो अपनी दृष्टि से वहाँ कुछ भी नहीं। उसी प्रकार सभी प्रकार की मानसिक शक्तियाँ होने पर भी यदि वहाँ भगवान का अधिष्ठान नहीं होगा तो उन सारी शक्तियों का न होना समान है। परमात्मा को गृहस्थी में ढालने के बजाय गृहस्थी को परमात्मा में विलीन कर देने में ही जन्म की सफलता है। सच्ची लगन लगाने पर संत से भेंट होती, माने भगवान में मन लगाने से भजन करने से सच्चे संत की भेंट होती। असंत से मिलने की इच्छा नष्ट होगी, तभी संत से मिलने की इच्छा प्रबल होगी।
विषय हमें परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ें कैसे, यह हमारी समझ में नहीं आता। जंगल में फंसे हुए आदमी की तरह हमारी हालत हो गई है, जिसे ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। वही जंगल से बाहर निकालने का रास्ता पूछता है। अब उम्र बहुत हो गई, मृत्यु के अधीन होने का समय आ गया। हे राम, अब तुम ही उद्धार करो। ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होगी, तभी संत सहवास का लाभ होगा। संत की संगत चाहिए, ऐसा हम कहते जरूर हैं, लेकिन मांगते क्या हैं? असत। फिर हमें सत्संगत कैसे मिलेगी? स्वयं को कैसे भूलें, यह समझाने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए। अपना विस्मरण यानी भगवान का स्मरण होना। पिताजी कहीं दूसरे शहर में बहुत दूर रहते हैं, उनकी चिट्ठी नहीं आई, इसलिए हम चिंता करते हैं। किंतु जन्म से अब तक भगवान बहुत दूर हैं, तो भी उनकी भेंट नहीं हुई, इसलिए अकुलाहट क्यों नहीं होती? हम नाम स्मरण करते हैं, लेकिन जिनका नाम स्मरण करते हैं वह कौन है, इसका हम कभी विचार नहीं करते। विषय वासना जब तक छूटती नहीं, तब तक प्रभु राम के दर्शन कैसे होंगे? राम भी चाहिए और विषय भी चाहिए, इसका मेल कैसे होगा? हमें जब तक चुटकी काटने पर दर्द होता है, तब कर्म मार्ग का आचरण करें। कर्म मार्ग का आचरण करते हुए कर्ता मैं नहीं हूँ की भावना ध्यान में रखें। जो सच्चा अनुभवी होता है वह बोलेगा नहीं, और कुछ बोलेगा तो भी उसका बोलना बहुत कम होगा। जो बहुत कम बोलता है वह उत्तम होता है। अनुभवी तो होता है, किंतु निरुपाय होकर जो बोलता है वह पहले की अपेक्षा थोड़ा निम्न श्रेणी का माने। कोई ना कोई तो बोलेगा ही। बोलने के बगैर लोगों को कुछ बातें ज्ञात होंगी कैसे? अतः उत्तम लोग यह सोचते हैं कि हम लोग बोलेंगे तो हमें थोड़ा हीन माना जाएगा, फिर भी हमें बोलना जरूरी है। किंतु जिन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, वे अकारण बोलकर अपना शब्द पंडित्य दिखाते हैं। ऐसे लोग तो अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं। जो संसार को धोखा नहीं देता, खुद भी धोखा नहीं खाता, ऐसे मनुष्य संसार को मार्ग पर ला सकते हैं। कई साधु पत्थर मारते हैं या गालियां देते हैं, फिर भी लोग उनके पीछे पड़ते हैं, इसलिए कि उनकी गालियां भी आशीर्वाद के समान होती हैं। लेकिन ये बातें कई लोगों की समझ में नहीं आती। कोई लड़का अपने बाप से यदि कहे कि मैं इतना पास का हूँ, अर्थात पुत्र हूँ, तो आप मुझे मारते हैं, और जो दूर के रिश्ते का लड़का है उसे आप प्यार करते हैं, किंतु वही मार उसकी भलाई के लिए होती है, यह वह नहीं जानता। साधु के बोलने या पीटने में दुष्ट बुद्धि नहीं होती। संत जो भी बोलेंगे वह संसार के कल्याण के लिए होता है। संत निस्वार्थ होते हैं, वे निष्ठा से मार्गदर्शन करते हैं। हमें उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। संत के कथन का अर्थ आचरण में उतारना चाहिए। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय।